नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से आत्मिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल अजीतांजलि में। मैं हूं तर्केश्वर सिंह अजीत। दोस्तों, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा में पंच ऋण और पंच यज्ञों का विधान है। पंच ऋण माने तो देव ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण। इनसे उऋण होने के लिए पंच यज्ञों का भी विधान किया गया है। उसी प्रकार देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ। दोस्तों, इन पंच ऋणों से उऋण होने के लिए पंच यज्ञों का विधान है। उसमें से एक प्रमुख ऋण और प्रमुख यज्ञ है पितृ ऋण से उऋण होने के लिए पितृयज्ञ और भूत ऋण से उऋण होने के लिए भूत यज्ञ। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार माता पिता आपको जन्म देते हैं और पालन पोषण करते हैं या आपको इस लायक बनाते हैं कि आप इस दुनिया में जीवन यापन कर सकें, उनके ऋण से उऋण होने के लिए आपको भी उनके श्राद्ध तर्पण पिंडदान के लिए एक पुत्र उत्पन्न करना होता है और स्वयं उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके स्वर्ग गामन के लिए आपको उनका श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करना पड़ता है। इसी प्रकार जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कृत्य हो जाते हैं हमारे जीवन में जिससे कि बहुत सारे जीव जंतु मनुष्य हमारे द्वारा मृत कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और इस प्रकार बहुत सारे लोग हमसे प्रेत के रूप में, भूत के रूप में जुड़ जाते हैं। तो उनके लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है और उनके भी लिए हमारे नित्य नैमित्तिक जीवन में श्राद्ध तर्पण पिंडदान का विधान है। वैसे भी दोस्तों, इस समय चल रहा है, आज से प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष और पूरे वर्ष में पितृ ऋण से उऋण होने के लिए, भूत ऋण से उऋण होने के लिए पितृयज्ञ और भूत यज्ञ का जो विधान है उसके लिए पूरे वर्ष में एक श्रेष्ठ समय 15 दिन का एक पाक का पितृपक्ष आता है दोस्तों। और उस पितृपक्ष में इन यज्ञों को करने का विधान है दोस्तों। इनमें से एक यज्ञ है पितृ ऋण से और भूत ऋण से उऋण होने के लिए। वह है जैसे कि हमारे माता पिता यदि मर जाते हैं, जैसे कि मेरी माताजी का पिछले 27 जुलाई को निधन हुआ था, उनके निमित्त उनके आत्मनो मोक्षार्थाय जो क्रियाएं होती हैं, जो शव के साथ 6 पिंडदान होते हैं, उसके बाद 10 गात्र के समय जो 10 पिंडदान होते हैं, फिर मध्यम खोड़सी का पिंडदान होता है, जो 10 दिन के पिंडदान होते हैं उसे मलिन खोड़सी का पिंडदान कहा जाता है। उसके बाद एकादशाह की क्रिया होती है, उसमें मध्यम खोड़सी का विधान है और फिर अंतिम दिन त्रयोदशाह संस्कार के दिन उत्तम खोड़सी का विधान है। इस प्रकार को 48-49 पिंडदान पूर्ण करने का विधान है। और उसी एकादशाह की क्रिया में एक गौदान का विधान है और वैतरणी क्रिया का विधान है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग में एक दुर्गम और कष्टकारी वैतरणी नदी को पार करने में गौदान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता हमें उस कष्टकारी नदी से पार कराती हैं दोस्तों। तो गौदान एक महादान है। इसी एकादशाह क्रिया के अंतर्गत गौदान और वैतरणी क्रिया का आपको हम आज दर्शन कराने वाले हैं कि यह क्रिया किस प्रकार होती है, इसमें गौ को किस प्रकार पूजन किया जाता है, उनका दान किया जाता है और उसके बाद वैतरणी क्रिया का जो प्रतीकात्मक स्वरूप होता है उसे प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखिए कि किस प्रकार एकादशाह क्रिया के अंतर्गत
भूत ऋण और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए, मृतक आत्मा की शांति के लिए, उनके आत्मनो मोक्षार्थाय यह गौदान और वैतरणी की क्रिया संपन्न की जाती है, उसको आप देखिए दोस्तों। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए लोग 15 दिन का समय निकालते हैं, शुद्ध सात्विक तरीके से रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपने पूर्वजों के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। घर परिवार के लोग स्वच्छता के साथ रहते हुए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की क्रिया करते हैं दोस्तों। तो चलिए इस पितृपक्ष में आपको दर्शन करा रहे हैं गौदान और वैतरणी क्रिया की। तो चलिए आगे आप देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा में कोई भी क्रिया, कर्मकांड, पूजन इत्यादि संकल्प के अधीन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले जब कोई भी क्रिया करनी होती है, कर्मकांड करना होता है, पूजन संपन्न करना होता है, तो संकल्प का विधान है। इस समय पंडित जी संकल्प करा रहे हैं गौदान और वैतरणी क्रिया का दोस्तों, और मैं ले रहा हूँ इस समय संकल्प, और संकल्प के बाद फिर प्रारंभ होगा पूजन इत्यादि का विधान और क्रिया दोस्तों। सभी लोग कोलाहल से इस गोदान क्रिया को देखने पहुँचे हुए हैं। संकल्प हो रहा है। अभी संकल्प पूर्ण होने के बाद जो महापात्र ब्राह्मण है उनको देखिए संकल्प दिया जा रहा है गोदान का दोस्तों। अब चलिए पूजन इत्यादि की क्रिया देखिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा गौ पूजन, गोदान और वैतरणी क्रिया का दृश्य, और अब इस पूजन की हो रही है समाप्ति और अब हो रही है विसर्जन की क्रिया का संकल्प और विसर्जन की क्रिया दोस्तों। तो ये देखिए अब सभी आहूत देवी देवताओं का विसर्जन हो रहा है और उसके बाद जो महापात्र ब्राह्मण है उनका आशीर्वाद लिया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद यह क्रिया समाप्त होगी दोस्तों। तो चलिए आपने यह क्रिया देखी, विसर्जन हो रहा है इस समय। और यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये देखिए आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है ब्राह्मण देवता से। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक ऐसी वीडियो देखने वालों के लोगों तक, उनके मोबाइल तक, उनके सिस्टम तक यह वीडियो फॉरवर्ड करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।